नमस्कार दोस्तों, लर्न विद वीरेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम सभी अपनी छोटी-मोटी डिटेल्स सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर डाल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका ये डाटा कौन और कैसे यूज़ कर रहा है? इस मुद्दे पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत सी इम्पॉर्टेंट हियरिंग हुई। देश के एक नया डाटा कानून यानी डीपीडीपी एक्ट 2023 को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है कि आखिर पब्लिक डाटा और पर्सनल डाटा के बीच आखिर फ़र्क ही क्या है। इस वीडियो में हम इस पूरे लीगल बैटल को आसान भाषा में समझेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुद्दा आखिर है क्या। तो देखिए, 2023 में भारत सरकार ने हमारे डाटा को बचाने के लिए डीपीडीपी एक्ट पास किया था, लेकिन अब इस कानून के कुछ हिस्सों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बहुत ही डीप क्वेश्चन उठाया है। उन्होंने पूछा कि आखिर किस डाटा को हम पब्लिक माने और किसे पर्सनल। ये सवाल इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि एक नया कानून सिर्फ पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करता है। जो डाटा इंटरनेट पर पब्लिकली अवेलेबल है, उस पर इस कानून के रूल्स ढंग से लागू नहीं होते। अब समझते हैं कि इस कानून में प्रॉब्लम आखिर कहाँ आ रही है। तो देखो, इस डीपीडीपी एक्ट का एक सेक्शन 3 है। उस सेक्शन 3 कहता है कि अगर आपने अपना कोई भी डाटा खुद पब्लिक कर दिया है, जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, या फिर किसी कानून के तहत सरकार ने उसे पब्लिक रिकॉर्ड में डाल दिया है, तो उस डाटा पर यह डीपीडीपी एक्ट लागू नहीं होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आपका नाम या नंबर पब्लिक है, तो कोई भी बड़ी कंपनी आपसे बिना पूछे, विदाउट कंसेंट, उस डाटा को कलेक्ट और यूज़ कर सकती है। जो पिटिशनर्स इसको एक बहुत ही बड़ा लूप होल बता रहे हैं। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को घेरा है। कोर्ट ने पूछा है कि भाई, पब्लिक और पर्सनल डाटा के अलग कैसे करेंगे। और कोर्ट ने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया कि मान लीजिए किसी पब्लिक गवर्नमेंट रिकॉर्ड में मेरा नाम, मेरा एड्रेस और मेरा फ़ोन नंबर लिखा है, तो क्या पब्लिक होने की वजह से वो मेरा पर्सनल डाटा नहीं रहा? कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा हिंट भी दिया है कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को अपनी प्राइवेसी पर से उसका हक ख़त्म हो गया। समझ रहे हो? अब देखते हैं कि जो लोग इस कानून के खिलाफ कोर्ट गए हैं, जैसे एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशन, उनका क्या डर है? उनका सबसे बड़ा डर है कि डाटा स्क्रैपिंग का। डाटा स्क्रैपिंग का मतलब होता है इंटरनेट से ऑटोमेटिकली सारा डाटा चुरा लेना। उनका कहना है कि इस लूप होल का फ़ायदा उठाकर बिग टेक कंपनीज, डाटा बेचने वाले ब्रोकर्स और खासकर आजकल की एआई कंपनीज हमारे सारे पब्लिक डाटा बिना हमारी परमिशन के उठा लेंगी और अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करेंगी। इससे इंडिया का प्राइवेसी सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। अब इस सब पर सरकार का क्या कहना है? तो सरकार ने कोर्ट में अपने बचाव करते हुए कहा है कि देखिए, जो डाटा ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उस पर इतनी स्ट्रिक्टनेस कैसे लगाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई उस डाटा को गलत इस्तेमाल करता है, तो कानून उसे अभी भी रोकता है। सरकार की मेन दलील यही है कि दुनिया की बाकी देशों में भी पब्लिक डाटा का यूज़ अलाउ किया जाता है, क्योंकि अगर डाटा का फ्लो रुक गया तो एआई और डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी। सरकार प्राइवेसी और इनोवेशन के बीच एक बैलेंस बनाना चाहती है। तो देखो दोस्तों, ये पूरा मुद्दा एक पुराने और बहुत ही बड़े सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से भी जुड़ा हुआ है। 2017 का पुथुस्वामी जजमेंट, उस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राइट टू प्राइवेसी यानी आर्टिकल 21 के तहत हमारा एक फंडामेंटल राइट जो है, वो अभी यही डिबेट भी चल रहा है कि क्या डीपीडीपी एक्ट का जो ये नया रूल है, उस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। तो आखिर में समरी यही है कि सुप्रीम कोर्ट अब ये डिसाइड करने वाला है कि अगर आपका पर्सनल डाटा पब्लिक है, तो भी क्या आपका उस पर प्राइवेसी का हक बनता है या नहीं। अगर कोर्ट सेक्शन 3 को बदलता है, तो ये इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ा डिजिटल राइट केस बन जाएगा। इसका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि एआई कंपनीज और बिग टेक प्लेटफॉर्म इंडिया में कैसे काम करते हैं। हम इस केस पर नज़र बनाए रखेंगे, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी सिचुएशन था वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोग अपनी डिजिटल राइट के बारे में भी जान सकें।